अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म और जैसे ये दूसरा अशरा ख़त्म हुआ, जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है उसकी जेब से सारे पैसे ख़त्म। और अगर बात की जाए मजदूरों की तो उनके पास जितनी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म। आज के इस शो में आवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि मौजूदा जो महंगाई है वो उनकी ईद की खुशियों को किस हद तक मुतासिर करेगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। क्या समझते हैं कि मौजूदा जो महंगाई है वो आने वाली ईद को मुतासिर करेगी? बच्चों को चीज़ें बना दी आपने? हम बच्चों को चीज़ लेना तो अलग बात है। हमारे पास इतना कमाई का पैसा नहीं है, क्या रोटी का खाने का पैसा नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम गाँव जाने 3,000 रुपये से कराए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम गाड़ी वालों को कराए देगा गाँव जाएगा। हमारा ईद इधर ही होगा। हम क्या करेंगे? तो बच्चे क्या करेगा? बस किसी से कर्ज लेगा, बस वो दुकानदार वाला को 1 महीना खर्चा देगा, फिर बागले वाला कह रहा हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है पैसों का, फिर वो दूसरे किसी से कर्ज लेगा, दुकानदार वाला को देगा, फिर आगे बस इसी तरह तरफ के सड़क पे खड़े है। बस अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, क्या समझते हैं कि मौजूदा जो महंगाई है वो भी ईद में कुछ दिन रह गए हैं, मुतासिर करेगी महंगाई? बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें 100 की थी अब वो 200 में बिक रही है, जो 200 की थी वो 400 में। गरीब आदमी कहाँ जाए? ठीक है, चीनी जो 100 रुपये किलो थी अब वो 150 रुपये किलो से कम नहीं है। जो घी था यानी कि हर चीज़ अधो-अध पहुँच गई है। तो इससे तो बेहतर है कि गरीब को मार दें। ठीक है, नहीं कि अब ये देखें। हाँ बिल्कुल, तौर क्या इस लोगों के ऊपर ये इटम ताकत लगा इधर लगाया पाकिस्तान में। शाहीन प्लास्टिक किस लिए बनाया? बस खत्म कर लो। ठीक है, नहीं यही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बेचारा KP केस है। ठीक है, अब ये इसके छोटे छोटे बच्चे अब ये यहाँ ईद करेगा, बच्चे क्या करेंगे? इस तरह सबके साथ है। ठीक है, जो हुकूमत आती है हमें सब बात दिखाती है। ठीक है, मरियम साहब आई है कि मैं घर घर पहुँचाऊँगी। ठीक है, कुछ भी किसी को भी, मेरा बेटा लाइन में खड़ा है, 100 बंदों में से एक बंदे को 100 बंदों में से एक बंदे को सिर्फ वो यानी कि जो खाड़ था उन्होंने आटा दिया। ठीक है, लोगों को 100 बंदे में से वो कह रहे जिस स्कैन नहीं हो रहे, आप अहल नहीं है। तो क्या पर इंडिया वाले अहल है या इसराइल वाले अहल है? ठीक है, तो कोई खुदा का खौफ करे। शहबाज शरीफ से ऐसे बड़े अच्छे थे। ठीक है कि चलो यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें तो मिलती थी, अब ये जब से आई है कोई चीज़ ही नहीं मिल रही। घी भी यानी कि अब वो कह रहे कि जी जो अहल है यानी कि उनको मिलेगा। ठीक है ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना। से गिला करते हम, और किसी से गिला नहीं करते। हम शहबाज शरीफ से गिला करते, हम मरियम नवाज से गिला करते। उसने कह रहा हम महंगाई ख़त्म करेंगे, इलेक्शन से पहले बताए। शहबाज शरीफ ने पहले हम ना कपड़े बेचेंगे, कपड़ा ख़त्म हो गया उसका, महंगाई ख़त्म नहीं हुआ। अभी वो पैसा कटा करेगा, बाहर सऊदी अरब और लंदन में चले जाएगा, दुबई में ऐशी करेगा। हमारा बच्चे इधर भूख से मर जाते, उसके बच्चे लंदन में ऐशी करते। किसके पैसे से करते? मजदूरी करते हो शहबाज शरीफ? किस चीज़ का कारोबार करते? इधर के खून चूस के ना बाहर जा कर के चले जाते, अपने फैक्ट्री बनाते, अपने मकानात बनाते। हम नहीं बना सकते इतने मेहनत के बावजूद। हम पाकिस्तान में एक मरला घर नहीं बना सकते, वो करोड़ों अरब रुपयों का मालियत बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हम चोरी नहीं करते, हम चोर नहीं है, समझे कि नहीं? अब जो सच आदमी है, आज हम सच बोलते इस तुम्हारा चैनल के ऊपर तो हम जेल में होगा कल। शहबाज शरीफ ने कौन सा सीट जीते कि वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे? मेरे साथ वो खड़ा हो जाएगा तो मेरे से भी वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, समझे कि नहीं? शहबाज शरीफ क्या चीज़ है, उसको लोग वोट भी नहीं देते, न वो लोगों को पसंद है। लेकिन वो से जिसने बताया वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन ना आप बोल सकते हैं, हम ना हम बोल सकते, समझे कि नहीं? अपने 20 लाख 25 लाख रुपए तनख्वाह लेते, गाड़ी उसके साथ फ्री है, समझे कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड उसके पास फ्री है, वो फैसला वो कर नहीं सकते अपना इख्तियार के मुताबिक। तो कौन से इसके इदारा है कि उसके ऊपर है कि वो अपने जो इतने दबाव के नीचे कि वो सच फैसला भी नहीं कर सकते? इमरान खान के ऊपर कौन से ऐसे मुकदमात हैं? आज तक 8 महीने से 9 महीने से ऊपर हो गया, एक मुकदमा उसके ऊपर नहीं है और फिर भी वो जेल में बैठे। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी है, देखो परवेज़ इलाही जेल के लायक है जो 70 साल से ऊपर है। ये कौन सा जमहूरियत है? हमारा पाकिस्तान में जो चोरी करते वो बंदा सच है, जो चोरी नहीं करते वो बिल्कुल साफ सुथरा है। क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं? हमारा ये बात है कि हम सऊदी अरब में रहे, उधर से हमारा साथ इंडियन था। बोलते हैं जो हमारा मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं ना उनके लिए ना कार्ड होता है, उनके लिए आधा 50% पे देता है। इधर हमारा जब रोज़ा आ जाता है इधर महंगाई बढ़ जाती है। ये कोई वसूल है? मुसलमान मुल्क है,
और ये मिस्र शाह में जाओ, सारे उठने चल रहे हैं। हम मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, मुसलमान है, ये क्यों कौन सा मुसलमान है जो उठने चल रहा है रमज़ान के महीने में? इसको क्यों नहीं पकड़ सकता है? बंद कर लेना इसको। हमारे अमाल अच्छे नहीं, इस वजह से महंगाई का तूफान हमारे ऊपर आया हुआ है। हमारे अमाल अच्छे होंगे तो तभी हम सही सीधे रास्ते पर जाएंगे। तो चल रहे हैं, लोग रोजे कर रहे हैं और ये लोग बिल्कुल बिल्कुल खामोश बैठे हुए। भाई ये मुसलमान लोग नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि महंगाई आने वाली ईद को मुतासिर करेगी? बच्चों ने चीज़ें बनानी घर की, बना दी? नहीं बनाया, किधर बनाया? 1000 रुपए के मैंने से एक जूती लिया हुआ है चाइना का, ये 100-150 में मिल रहा था पहले। जिसने ऊँट लिया उसको ले गया, वाला ठीक हो जाएगा। हमारा ऊँट इमरान खान ने लिया, वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है। ऊँट इसने तो ऊँट नहीं लिया जो आया है अभी, इसको किसने वज़ीर आज़म बनाया है? क्या समझती हैं आप कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो ईद पे कपड़े मांगेंगे, मांगेंगे तो क्या समझती हैं कि चीज़ें बना दी उनकी? नहीं, क्यों? हालात की वजह से। मेरे घर में 2 टाइम की रोटी नहीं है, मैं भीख मांग के गुजारा कर रही हूँ। मेरी इतनी हालात खराब हो गए ना, लोगों की मुश्किल है। किराए का मकान है मेरा ना, जिसको भी और दे उसने हालात पे हालात खराब कर दिए। किसको जाके कहो? अनुबिन के आंसू दिखाए आप, ये हमारा माँ जैसे आपने वोट किसे दिया था? पहले इमरान खान को दिया था, अब नवाज शरीफ को दिया। कोई भी इलाज सही नहीं कर रहे। मैं बीमार हूँ, मेरा गुर्दा खराब हो गया, यही टेंशनों में। बच्चे छोड़ के चढ़े हालात की वजह से। किसको कहूँ मैं? बिल इतने भेज देते हैं। कितना मिला है आपको? बिल 20-20 हज़ार रुपया भेजते हैं। यूनिट मेरा 110 यूनिट चले, 90 यूनिट चले। जाती हूँ, कुछ भी नहीं करते, कर देंगे, कुछ भी नहीं करते, कर देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। अनुबिन के आंसू दिखाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जरा इस चीज़ को देखें, फील करें, अपना वोटर समझ के ही इनकी दाद रसी कर लें, इनकी बात सुन लें। वो कहती है मैं भीख मांग रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ ना। किससे उम्मीद है आपको? किसी से भी उम्मीद, सिर्फ अल्लाह के अलावा मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। क्यों इसी हालातों में मेरे बच्चे मुझे छोड़ के, मैं बीमार हूँ, किराए का मकान है, मैं किससे उम्मीद रखा? पीपल्स पार्टी के साथ भी मैं मेंबर रही हूँ, नवाज शरीफ के साथ भी मैं मेंबर में रही हूँ, इमरान खान के साथ भी रही हूँ। किसी ने साथ नहीं देता, किसी ने आके पूछा भी नहीं है कि तुम्हारे हालात किस तरह के जा रहे हैं, किस तरह के नहीं। ठीक है नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। वो कह रही है कि मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वक्फे से सपोर्ट करके देखा, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं मुश्किल से गुजर रही हूँ, मेरी औलाद मुझे छोड़ गई, मैं किडनी की पेशेंट हूँ, लेकिन जो इस टाइम पर मुश्किल मेरे ऊपर आ रही है ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह ही जानता है। आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान क्या समझते हैं मौजूदा जो महंगाई है वो कैसे कम होनी है? जो छोटे बच्चे हैं शॉपिंग कर रहे हैं उन्होंने ईद की, वो कैसे मामला बेहतर होने हैं? मैं पीछे सर्वे करता आ रहा हूँ, ग्राहक भी ये कह रहा है, दुकानदार भी ये कह रहा है जी महंगाई बढ़ी है। जब पाकिस्तान पर आप चोर हुकूमत मसलत करेंगे ना तो फिर इससे बदतर हालात होंगे। चोर हुकूमत? हाँ, जब ये हुकूमत मसलत करेंगे ना, जो हमारे ऊपर सरकर्दा बैठे हुए हैं, सिर के ताज, जिनका कोई नाम नहीं लेता, अब आवाम भी उनका नाम लेना शुरू हो गई है कि उन्हें कुछ समझदारी वाला मुजाहरा करना चाहिए। ऐसे किसी को मसलत ना करें, इमरान खान को लाए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करें, और ये महंगाई, ये जो निज़ाम कुदरत ख़राब हुआ है इसे बेहतर करें। जेल में अभी खान साहब ने तो वो तो जिसके जो लंदन से आया उसका भी तो सारा कुछ क्लियर हो ही गया था ना, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा रिलीफ पैदा किया जाए कि तो मैं कह रहा जब वो एयरपोर्ट पे था उसे तब भी मिलना शुरू हो गया था, जब वो लंदन में जहाज़ में बैठा था। इसे तो फिर जाके कोई, मैं कह रहा हूँ कि 4 माह बाद 5 माह बाद कुछ मिलना शुरू हुआ है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर आप देखिए जाए कि जिनको वोट नहीं हमने दिए, अब वो लोग हुकूमत करेंगे तो फिर आप बताएं महंगाई होगी या नहीं होगी, निज़ाम ख़राब होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब है कि मैंडेट चोरी हुआ है। यार ये किसको नहीं पता, ये 70 साल की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि अब बच्चे को पता है कि ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है, ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कस्टमर माजी की तरह, पिछले साल की तरह भी है मार्केट में? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आपने मेरी बात को मानना नहीं है, और मैं रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ना आज 25वां रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 25 24 हाँ, तो मैंने आज तक इससे बदतरीन हालात कभी नहीं देखे हुए
मेरी 30-32 साल उम्र हो गई है। लोगों की कुव्वतें बर्दाश्त ही नहीं है 1000 रुपये से ज़्यादा सूट लेने की। यहाँ पे ख़रीद ही नहीं है बॉस, ख़रीद ही नहीं है यहाँ पे। तो आप हालात चेक करें कि लोग, खुदा की कसम है आपको, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, कि लोग जब लेने आते हैं ना तो ऐसे हाथ लगा रहे हैं कि ताड़ी मेहरबानी है यार, ताड़ी मेहरबानी, या यहाँ तक मिन्नतें कर रहे हैं। ये पहली ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि दुकानदारों को लोग मिन्नतें कर रहे हैं। मैं उन लोगों को मिन्नतें करते देख रहा हूँ जो पता चल रहा है कि यार ये सफ़ेद पोश आदमी है। अब वो हालात नहीं रह गए। आप ये इंटरव्यू आप किसी सफ़ेद पोश से पूछें, वो आपको अपने जब ये कपड़ा उठाएगा ना पेट से, तो आप उनसे यकीन माने कि मेरे ख्याल से आप कुछ नहीं ना होगा तो आपकी आंखों में नमी आ जाएगी। मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। बरसरेकदार मरियम वज़ीर आला पंजाब आ गई है, कोई वज़ीर दाखिला आ गया, कोई बलान आ गया, कोई टींग आ गया, मोहसिन नकवी को 3-3 ओहदे दे दिए हैं। ये सारा निज़ाम खुदा की कसम मर गया गरीब आदमी, रुल गया गरीब आदमी। और मैं आपके आज चैनल से दुआ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे 25 रोज़े रखे हैं। अल्लाह पाक जिस बंदे ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क कर दे। वो कोई भी होवे, नवाज शरीफ होवे, इमरान खान होवे, एस्टैब्लिशमेंट होवे, खुदा बारी ताला तो अर्शो ज़मीन का मालक है। ज़रे पत्ते तेरे हुक्म तो बगैर नहीं हिलते, बेशक। तो कुदरत निज़ाम करके दिखाई, खुदा की कसम मैं अपने जूंदे जू वेख के जावा, मना मन मिट्टी थले चला जाना। कुरान पाक दी आयत अल्लाह कहना तू गंदे लुत्फे तो किया गया, पैदा किया गया इंसान है, तो किड्डी खुमारी च बैठा है, किड्डी खमोरी च बैठा है। अल्लाह कहना मैं ढिड पीड़ ला दें, तू मना मन बैठ थले उत्ते थले होवें। तो मैं खुदा बारी ताला को दुआ मंगदा, अल्लाह बारी ताला जिवें हुक्मराना ने आवाम का हाल किया ना, असीं इन्हां दा हाल वेखी। खुदा बारी ताला तू गफूर रहीम है, रहम करने वाला है। अज तेरा सोना तेरा महीना जा रहा है, मेहमान तेरा महीना जा रहा है। अल्लाह सानू दिखा देवे कि यकीन मानो जिस मुल्क जिस लोगों का इन्होंने बुरा हाल किया ना, असी इन्हों की औलादा का बुरा हाल देखिए। अब मैं आपकी इस बात को दुआ समझूं या बददुआ समझूं? मैं आप इसे दुआ समझें, दुआ समझूं। मैं दुआ समझे, मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। बददुआ नहीं देते होते किसी को। अल्लाह ने फरमाया अपने दुश्मनों को भी बता। दुआ दिया आपने। मैं कह रहा हूँ ये मैं हक़ाइक़ से पर्दा भी उठा रहा हूँ और मैं दुआ भी दे रहा हूँ। अल्लाह करे जिस इस मुल्क का, इस उम्मत मुसलमान पर जिसने जुल्म ढहाया, महंगाई का, ये बिजली देखें, पेट्रोल देखें, खुदा की कसम मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जब सफ़ेद पोश यहाँ पे सूट लेने आता है तो वो आपको ऐसे करता है, तरले करता है कि यार मेरी छोटी जी थी, ये किसी का 20-22 हज़ार से गुजारा हो रहा है, आप मुझे बताएं क्या कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों ने बताया गैस के बिल बहुत आ रहे हैं। तो ये लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े लें। आपके भी कोई बेटी होगी, आपका कोई बेटा होगा, वो भी कोई फरमाइश करते होंगे। लंदन में नहीं वो रहते मेरे बच्चे बुच्चे, खुदा की कसम यहाँ गलियों मोहल्लों में घूमते हैं, यहाँ पे गलियों में रहते हैं। कहीं लंदन में, इंग्लैंड में, रायविंड में, बनी गाला में, जाती उमरा में, यहाँ नहीं रहते। खुदा की कसम ये गलियों मोहल्लों में रह रहे हैं। इन लोगों को एहसास होना चाहिए। मैं आपके चैनल से कहता हूँ खुदा का वास्ता है जो एहसास करो, छड्डो सो तुसी जी नोड़ा कुश्ती खेडन दे हो, मर गई अवाम। खुदा की कसम लोग तुहानू फजर की जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तुहानू इन्नियां क बदुआवां देंदे ने कि तुहाडी सोच होनी चाहिए। मैं तुम्हें ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ भाईजान आपको। ये आप ना ये बताइएगा जो मरियम नवाज़ का नारा लगा रहा है, असीं इन्हां दी खैर मंगते होवांगे। असीं तो झोलियां चुक चुक के बदुआवां देंदे हैं कि जिस मुल्क च इन्हां ने निज़ाम खराब कर दिता। खुदा की कसम मर गया गरीब आदमी, रुल गया गरीब आदमी, क्योंकि मर गया गरीब आदमी, रुल गया गरीब। किसी सफ़ेद पोश का जाके इंटरव्यू लो, वो तुहानू दसे कि मेरे की बीतती पई है। मैं मजबूर हो गया, मैं कहना अपनी बुढ़ी नूं जाके तू काम कर लै जाके, मैं खुल जानियां ने अगर यही हुकूमत इंज ही चलती रही तो, यह निज़ाम इंज ही चलता रहा तो। मैं तुहानू सच्ची और जिम्मेदारी नाल गल कर रहा, बाखुदा अल्लाह नूं जान देनी है। सिस्टम ऐसा गंदा हो जाएगा। भाईजान कैसे कंट्रोल होनी महंगाई? वजन आप देखें कि हर बंदा परेशान है। तो वहाँ किसी को कोई तनाव अच्छी नहीं है, कोई मामलात नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है। हम क्या बताएं आपको भाईजान, तो मतलब कि 20-25 हज़ार कैसे गुजारा होता है भाईजान? जिस बंदे इतना 20 हज़ार रुपये तनाव है वो कैसे गुजारा करेगा? आप बताएं मुझे भाईजान। 2 बच्चे 3 बच्चे क्या क्या करेगा बताएं मुझे। चीनी, घी, आटा, तो मतलब कि जिसका कार बना हुआ है उसको मिल रहा है, ये पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, शाम हो जाओ नहीं मिलना, माल ख़त्म हो गया, क्या फ़ायदा इस उम्र का? आप बताएं मुझे भाईजान। ठीक है 20-25 हज़ार कैसे गुजारा होता है भाईजान? भाईजान महंगाई महसूस होती है लाला आपको? महंगाई क्यों नहीं महसूस होती? ये 8 हज़ार का सामान लेके आया हूँ मैं। क्या सामान है? 8 हज़ार में 3 तोड़े आ जाते थे। ये 8 हज़ार का सामान है, ये देखें 8 हज़ार का सामान है। घी है, चावल है, चीनी है, 3 तोड़े आ जाते थे 8 हज़ार में।
बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। ये रोज़े में हर मुल्क में आप देखते हैं ना कि क्या रेट होता है। हमारा पाकिस्तान है, हम कलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तो हमारे मुल्क में क्या हाल होता है। 1 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये में चले जाती है, 50 वाली 500 में चले जाती है, 500 वाली 5000 में चले जाती है। इनका बेड़ा गर्क हो। मैं तो बद्दुआ दूंगा इनको। भाई ने तो दुआ दी ना, मैंने बद्दुआ देनी है इनको। गरीबों का क्या हाल करके रख दिया इन्होंने, समझेंगे नहीं। इनको बद्दुआ भी नहीं लगती, पता नहीं क्या लगती है इनको। हालात नाज़रीन आपके सामने है, लोग महंगाई से परेशान हैं। या तो फिर ब्रेक के बाद कुछ लोगों तक बात करूँगा हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये इलाका है दिल्ली दरवाज़ा। लोगों की राय आपको बता रहा हूँ कि महंगाई ने उन्हें किस तरह से मुतासिर किया है। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करो। ये देखें कि लोगों के हालात देखें, लोगों से बिल बिजली के नहीं दिए जा रहे, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे, तो महंगाई तो आप सर पटा के बैठे हैं लोग। महंगाई ने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। छोटे बच्चे मांगते हैं कपड़े ईद के नए, बिल्कुल मांगते हैं। अब एक दिहाड़ी वाला जो है वो कहाँ से पूरा करेगा भाई, जिसकी दिहाड़ी। पेट पूरा करें अपना। पहले तो पहले पेट है, बाद में कपड़े हैं। कपड़े तो गुजारा हो जाएगा कपड़ों पहले का। आपका खाना है, हाँ वो खाना पीना खाना पूरा नहीं हो रहा लोगों का यार। 25-30 हज़ार तनख्वाह है, 22-25 हज़ार उसका गैस का बिल है, वो बच्चों की फीसें कहाँ से दे, किराए का मकान है, फीसें हैं, कैसे लोग पूरा करें। ये तो ये आप लोग जो हैं, ये बस ये गवर्नमेंट जो है अब कुछ कह नहीं सकते। आपको सबको पता है कैसे गवर्नमेंट बनी है, क्या मामला हैं। आपको सब पता है, सबको बनाई गई है बनाई गई है। इशू ये नहीं है कोई भी गवर्नमेंट में आए, आवाम ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਸਕੂਨ ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਬਚੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਸਰ। किस तरह बचेगा? ਸਰ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਰਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। दुआ दे दियो। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आसानी करे, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ रहमत करे, आसानियां करे और अच्छे हुक्म बना देवे। अब 50 रुपए वाली चीज़ 150 रुपए की है, तो क्या कस्टमर लेगा? जो कस्टमर 6 पीस लेके जाते थे, अब वो एक पे गुजारा करते हैं कि भाई एक ले लें, गुजारा कर लें बस। 22 साल मेरी शादी को हो गए, 5 मेरे बच्चे हैं। ये वाहिद ईद है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी। हाँ जी, आपने बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी। महंगाई इतनी है, नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड होती। तो बच्चों ने तो जिद करनी है, क्या करेंगे? घरों में लड़ाई। महंगाई इतनी क्या है कि अगर मेरे घर का राशन 1000 रुपये का आता था ना, वो अब 6-7 हज़ार रुपये का है। अब मेरी मसन के दिहाड़ी 1000 रुपये है, तो मैं उसमें 6-7 हज़ार का राशन कैसे खरीदूंगा? ये आपके कितने प्रोग्रामों में लोग मैसेज देते हैं, ये गवर्नमेंट को नहीं पता। गवर्नमेंट को भी इसका पता है कि ये सबसे पहले हम कम से कम आटा चलो कोई 300-400 रुपये का थैला कर दें, घी सस्ता कर दें। गरीब आदमी जो 1000 रुपया दिहाड़ी लेके जाता है, वो 1000 रुपये में कम से कम अपने बच्चों को रोटी तो खिला सके, मकान का किराया तो दे, बिजली के बिल तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपया किराए के मकानों में बिजली के बिल आ रहे हैं। वो बच्चों का खाना दे या वो घर के किराए दे या बिजली के बिल दे, खुदकुशी नहीं करेगा तो गरीब आदमी क्या करेगा? ये जितने भी मैसेज जाते हैं रोज़ाना, मैं भी टीवी पे बैठ के देखता हूँ, सारे गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट को मैसेज जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमारी आवाम इतनी गरीब है, इतनी महंगाई हो गई, इसको तो कम करें पहले। कोई पता नहीं। ये आप 100 प्रोग्राम कर लें, ये फिर भी महंगाई बढ़नी है, कम नहीं होनी। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफ़ी मेहनत वाला काम है जो आप कर रहे हैं। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि जो ईद आ रही है ना अभी करीब, हाँ जी, तो बच्चों की चीज़ें बना ली आपने? नहीं, कुछ नहीं बनाया। क्या वजह? रोटी नहीं पूरी हो रही हमारी, महंगाई इतनी है, काम ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम चलता है तो बस आटा रोटी, बस। कोई कपड़ा नहीं बनाया, कोई जूती नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बच्चे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? बच्चों को बच्चे तो मांगते, वो तो मांगते हैं, वो तो मांगेंगे हाँ आपसे। वो तो मांगते हैं।
वो तो कहते हैं बस दो मुझे, हमें नहीं पता, हमें ये चीज़ ले दो, ये चीज़ ले दो, ये चीज़ ले दो, हम कहाँ से लेके दें? कितने पैसे कमाते हैं आप रोज? कभी 500, कभी 700, कभी 600। ये सुबह का पहला फेरा मैंने लगाया बस, ये 400 का फेरा बस, 400-500 रुपया। तो इन पैसों में बिजली का बिल भी देना है, हाँ जी, ग्रोसरी भी लेके हाँ आनी जी। है, गैस का बिल भी देना है, गैस का बिल भी मेडिसिन भी है। 15,000 रुपया गैस का बिल आया, बड़ी मुश्किल से उतारा, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा। इतनी महंगाई है, बत्ती का बिल 5,000 रुपया बत्ती का बिल आया। बिजली का बिल 5,000? हाँ जी। और आप बता रहे हैं आप 400-500 रुपये कमाते हाँ, हैं? 400-500 रुपया कमाते हैं। हाँ जी। हालात कैसे बेहतर होंगे, किससे उम्मीद है? अल्लाह ही बेहतर है, कोई जो ना भी आए चंगा ही आए बस, कोई ਜਿਹੜਾ सोचे साढ़े बारे ਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी हालात बहुत भैड़े ने, महंगाई बहुत तेज़ है। तो क्या समझते हैं कि जो महंगाई है, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ईद की खुशियां ਦੇ ਉੱਤੇ? नहीं मुश्किल ही होगी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। आपकी माशाल्लाह ये शॉप है, मुझे ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि महंगाई ने मुतासिर किया लोगों को, कस्टमर आपका पहले की तरह आ रहा है? किया क्यों नहीं किया जी, पहली तरह नहीं आ रहा। जो पिछले साल जो था ना हिसाब किताब गाहक आने का, ख़रीदो चीज़ लेने के लिए, वो नज़र नहीं आ रहा। आज 25वां रोज़ा हो रहा है, ठीक है, खैर से ये भी गुजर गया 25वां रोज़ा, तो कुछ गाह की है नहीं, सकत नहीं है इतनी आकर बच्चों के लिए कुछ ले सके, ईद के लिए, खुशियों के लिए बहुत कम है, बहुत कम। तो हालात ऐसे कर दिए इन्होंने, देखे अब बातें कुछ करते थे पहले, ये नून लीग की, ठीक है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को, ये इन्होंने ईरान के साथ बातचीत की, ठीक है, बातचीत हो गई हमारी, ये सारा कुछ तय हो गया, पाइपलाइन भी बिछ गई हुई है, वो भी बन चुकी हुई है, गैस लेने लगे। अमेरिका ने साथ ही कह दिया अभी खबरदार, ये गैस लाइन नहीं लेनी, ईरान से नहीं लेनी। हालात कैसे कर दिए हैं, किस तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा पैगाम है शहबाज शरीफ को। हालांकि मैं नून लीग की हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, पता नहीं क्यों कौन सी सियासत कर रहे हैं अब ये लोग। ये बताएं कि जो एक गरीब शख्स दिहाड़ी कमाने वाला है, हाँ जी, हाँ जी, 1000-1200 रुपया कमा रहा है जी, उसके बच्चे कहते हैं जी बाबा जी हमें ईद की चीज़ें लेके दें, लेकर दे, नहीं खरीद सकता भाई, बिल मार गए हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, इतनी उचार चला गया ऊपर। गरीब आदमी क्या करे, बिल देते ही रहेगा, खाना पीना जो या उसके नसीबों में भी रहा है, नून मिर्च मसाला घोल के खा ले बस, ऐसे ही है अब। प्यारे भाई क्या समझते हैं कि हालात कैसे बेहतर हो? भाई हालात सही हो नहीं सकते, अल्लाह की कसम खा करता हूँ कि पिछले साल की बात है, मैंने पिछले साल खुद अपने 3 सूट सिलवाए थे, इस बार मैंने खुद अपना 1 सूट सिलवाया। हालात ही बहुत ख़राब है, क्या करें। इन्होंने आटा सस्ता कर दिया है, बिजली गैस वगैरह महंगा कर दिया, ये हमें फुद्दू बना रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हमारा इमरान खान है, हमारी दुआ यही है कि भाई बाहर आ जाए, ठीक है। और नून लीग जो है ना, ये फारिग है शुरू से ही, हमारा दिल ही नहीं है कि उनको वोट दे। हालात ही बहुत ख़राब है। मेरी अब 1000 रुपया दिहाड़ी है, मैं घर जाता हूँ, आने जाने का मेरा 300 रुपये पेट्रोल लग जाता है, मैंने घर क्या देना होता है, ठीक है। कम से कम 1500, 2000, 3000 मेरे दिन का खर्चा है घर का, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, ना फ़ायदा ही नहीं है कुछ, 1000 रुपये में कुछ आ ही नहीं रहा। कम से कम गरीब जो है गरीब, उनके कम से कम भी 2 से 3000, 4000 रुपये उसकी दिहाड़ी होनी चाहिए। आटा भी महंगा, आटा ला नहीं सकते, 3000 का तोड़ा है, ठीक है। बिजली का बिल जमा, इस बार बिजली का बिल आया हमें 4000 से ऊपर नहीं आया, इस बार हमें बिजली का बिल कम से कम 20,000 रुपये आया एक माह का, बहुत ज़्यादा बिल आया भाईजान। क्या कर सकते हैं, हम गरीब लोग हैं भाईजान, एक दिन का खाना नहीं हम खा सकते, इतने हालात ख़राब हुए हैं। इस बार ना रमज़ान का फिर क्या तो भाई साहब वो मरीम नवाज़ तो डोर स्टेप पे चीज़ें पहुँचा रही हैं, घर की दहलीज के ऊपर उन्होंने कहा इधर इस तरफ कुछ भी नहीं, किसी को भी कुछ नहीं मिला, बस देख लें भाई, इस हल्के में किसी को नहीं मिला, नून लीग को। मस्जिद वज़ीर खान दिल्ली गेट, हाँ जी, हाँ जी, मस्जिद के सामने बैठे हुए हैं, खलीफा नानो वाले के पास, इधर बैठे हुआ हूँ। किसी नून लीग को कुछ भी नहीं मिला, रमज़ान पैकेट कुछ नहीं मिला ये साल, नहीं जी नहीं, सफ़ेद पोश हो या गरीब आदमी हो, किसी को नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला, हर साल मिलता है। इमरान खान के दौर में मिल गया था, बहुत कुछ मिल गया था, गरीबों को राशन भी मिल गया था। इन्होंने जी ये पिछली बार इन्होंने 2-2 हज़ार रुपया दिया कि हम गरीब
जो भी गरीब है उनको 2-2 हज़ार रुपया देंगे। यार 2 हज़ार में क्या आ जाना है? कोई रिक्शा भी करवाए घर तक, अगर 2 हज़ार तो उसकी टिकट बन जाती है। ये तो इमरान खान था जिसने लॉकडाउन में सबको 15 से 20-20 हज़ार रुपया हर माह के दिए हैं। हमें पता है हमारे घर 20 हज़ार भी आया है, 30 हज़ार तक इमरान खान के पैसे हमारे घर आए हैं। ना इस बार इन्होंने राशन किसी गरीब को दिया, ना कुछ दिया। वो इमरान खान था जो गरीबों के साथ खड़ा होता था, उनकी इमदाद करता था। अब ये लोग आ गए हैं, यकीन मानो सिर में इतनी दर्द हो रही है इनकी वजह से। गरीब मर रहे हैं यार, गरीब मर रहे हैं, घर के किराए नहीं दे सकता कोई। बद से बदतर ही होंगे, बेहतर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, आपको पीछे से बस इस वजह से हालात बहुत मुश्किल है भाई। भाई किससे उम्मीद है? फिलहाल तो किसी से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई भी हालात ही बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे तो मायूसी आनी है, जाहिर सी बात है। हालात बेहतर नज़र आएंगे तो मायूसी ख़त्म होगी ना हमारी। मुश्तरका हुकूमत में फिर ऐसे ही होता है। ठीक है जी, सादा अक्सरियत तो मिली उनको क्या कसूर है? अच्छा भाई साहब मुझे ये बताएं कि क्या समझ रहे हैं, कस्टमर आपका कस्टमर पहले की तरह आ रहा है आपके पास कस्टमर? काफ़ी कम है अभी, तो काफ़ी कम है अभी। अल्लाह मेहरबानी फरमाए, यही दुआ ही कर सकते हैं। रमज़ान का महीना है यार, सारी चीज़ें महंगी हो रही, खाली कपड़ा नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है। दिन ब दिन हर चीज़ महंगी हो रही, खाली कपड़ा नहीं हो रहा, खाने पीने की अशिया भी महंगी हो रही। बहुत ज़्यादा है, केड़े भुखे मारते ने, भुखे ही मारते ने पे, ना किसी को राशन, ना किसी को कुछ देंदे ही नहीं पे। कोई भी नहीं वोट दिते आ, एक भी नहीं दिता राशन। इनू ही पाया सी ना। आहो नहीं, कुछ नहीं दिता। आ 10 कार्ड ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਹਾਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 1500-1600 ਦਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਕੇ 1 2 3 ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ 5 6 ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ 9 10 ਹਾਂ 10 ਦੇ शनाख्ती कार्ड मेरे सामने है नाज़रीन। हाँ जी, लेकिन एक भी नहीं निकलिया, एक का भी नहीं निकला, एक भी नहीं निकलिया राशन किसी एक कि एक ने भी नहीं दिता। उस तरह भी केड़ा वंडी दा वो भी नहीं मिलिया, तो फिर असी रोना और की करना? असी किथे जाने ले किदे कोलों है उम्मीद किदे कोलों? किसी को भी नहीं सी, इहदे कोले उम्मीद सी, किन्नू वोट दिते सी। हाँ ते इहदे कोले उम्मीद सी, इहने नहीं कुछ दिता तो होर किन्ने देना? किसी ने होर कोई नहीं दे सकदा। अपने मैंबर है किहड़े वोट लैके इनू देना उन्होंने मगर ला के वोट देते, हुण कुछ भी नहीं। हुण कहंदे आ जे आए दा तो फिर तुसीं ओ करो ओ करो ओ करो, यह गल है। वालेकुम सलाम। आप दुकान चला रहे हैं, जी आप क्या माशाल्लाह। समझते हैं कि जो पिछले साल रश था जी भाईजान, वो इस दफा नजर आ रहा है? नहीं सर, ये काम के भरपूर दिन है, सीज़न के बिल्कुल हमारे दिन है, काम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, गाहक है ही नहीं तो इधर बंदा का पता लगता है कि यहाँ तक कस्टमर आया होता है हमारे पास, हमें सर को जाने की वेल नहीं होती हमारे पास। लेकिन जो हालात जा रहे समझ ही नहीं आ रहा कि कारोबार है कि नहीं है। महंगाई 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 मज़ीद हो रही है, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, लोग चीज़ें क्यों नहीं खरीद रहे, ये भी एक सवाल है। कपड़े की दुकान, लोगों के पास पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना, हर चीज़ बजट से आउट हो रही है, क्या करें? पेट्रोल डलवाएंगे सूट लें, तो फिर बिजली का बिल देंगे सूट लें, ये भी तो बताएं ना। गैस का बिल कितना है आप? अभी देखा नहीं मैंने, पापा ने जमा करवाया। पापा ने जमा करवाया, ठीक हो गया। चलिए ये सहूलत है आपके लिए, माशाल्लाह हमारे सामने जमा करवा दिया है। भाईजान क्या समझते हैं कैसे महंगाई कंट्रोल में आएगी? ईद तो करीब है, लोगों ने तो शॉपिंग करनी है, बच्चों ने तो करनी है शॉपिंग। बस ऐसे ही है, हुकूमत जो है वो समझे आवाम को, महंगाई को कंट्रोल करे, जो चीज़ें मज़ीद महंगी कर रहे हैं वो महंगी ना करें, बल्कि उनका रेट नीचे लेके आएँ ताकि महंगाई पे काबू पाया जाए। अभी आने वाली ईद है, हाँ जी, महंगाई उस पर असरअंदाज होगी। महंगाई बहुत तेज़ हुई है, हम रेट कम करके 350 का सूट बेच रहे हैं, 1 साल से लेके 5 साल तक। 5 साल का सूट भी 350 का बेच रहे हैं, बाजार में लेने जाओ 450 का 500 का, हम 350 में बेच रहे हैं। ऐसे ही भैया, शुक्र है मेरे अल्लाह का, ऐसे हुक्मरान आए ने महंगाई की है, मगर फिर भी असी नून निकालिया दे नाल जो मर्जी करन, खाते नहीं नून लिखिया ना, अब्बा दादा नाना असी सदके जावा जे
ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੂਨ ਲੀਗ हाँ जी मियाँ नवाज शरीफ ਦੇ ਨਾਲ मियाँ शहबाज शरीफ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਚੜਾਂਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਾ ਸੈਟੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੌੜੀ कैसे चढ़नी है 9 रुपए 10 रुपए लीटर महंगा हो गया पेट्रोल ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ पल्ले नहीं आती बाकियों ਨੂੰ भी आंदी है ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਾਤੀ बेहतर फरमाए महंगा होने का मतलब है कि जी, जी। उसका असर जी। तमाम चीजों पे आएगा आएगा क्यों नहीं ये रेडीमेड पेट्रोल से ही बनते हैं ये देखें ये पेट्रोल से ही बनते हैं रेडीमेड ये देखें तकरीबन मैं इसको पिछले साल बेचा 250 का अब ये 310 रुपये का आता है मैं 400 का बेचता हूँ महंगाई है ना वालेकुम सलाम। सर जी क्या समझते हैं जो महंगाई है वो मुतासिर करेगी आने वाली ईद को छोटे बच्चों के कपड़े बना दिए आपने जी जी महंगाई तो अरूज पे है इसमें कोई शक नहीं है तो जी बच्चों आपको पता बच्चे तो ज़िद करते हैं तो उनको तो लेकर देना पड़ता ही है हमें चीज़ें जो है मतलब उनका सामान है कपड़े वगैरह ईद की शॉपिंग तो महंगाई तो बहुत है महंगाई इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में उसमें कमी ज़रूर आएगी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कितनी चीज़ें बेच ली हैं आपने सर कुछ भी नहीं फारिग बैठे हैं आपके सामने हालात हैं क्या वजह है जो घरेलू हालात हैं उनका किचन नहीं पूरा होता वो शॉपिंग क्या करेंगी महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ डबल ट्रिपल है जो अंग्रेज़ लोग हैं गैर मुस्लिम हैं और जब ईद आती है वहाँ पे एक के साथ एक चीज़ देती हैं यहाँ तो एक के साथ हाँ जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है महंगी बहुत ज़्यादा है चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं देते नहीं हैं ज़रूरतमंद तो लेते हैं ना जब तक किचन नहीं पूरा होगा वो फालतू खर्चा कैसा करेंगे वो क्या समझते हैं पिछले साल की निस्बत अगर बात की जाए इस साल तो कस्टमर पहले ज़्यादा इन दिनों में था या इस साल ज़्यादा नज़र आ रहा है पिछले साल तकरीबन इससे बेहतर था इस साल जो है 50% भी नहीं है महंगाई की रेशियो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यही हालात है कि मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है अगर आप अपना घर का किचन चला लेंगे ना इस वक्त बहुत मुश्किल है ये हुक्मरानों को चाहिए कि खुदा रहे कि हमारी आवाम के ऊपर रहम करे इनको अपने खाने के ऊपर पड़ी हुई है इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है इनको अपने यशो आराम पर पड़ी हुई है इनको आवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं है बिल्कुल इन लोगों को ख्याल नहीं है कि मुसलमान गरीब आवाम भी हमारे साथ है हम लोग इनके साथ खड़े होते हैं इलेक्शनों में वोट देते हैं लेकिन इनको हम सब भूल जाते हैं आप सारा दिन बैठते हैं देखें कितने कस्टमर आते हैं हम माशाल्लाह बैठे हुए हैं आधा घंटा बैठ लें घंटा देख लें कोई भी नहीं आएगा खरीदारी आपके साथ ही करेंगे फिर आज हम इंशाल्लाह ताला वेलकम जी जो मुझे ये बताएं फिर उम्मीद किससे आपको अल्लाह से अल्लाह के अलावा किससे उम्मीद नहीं है गुंजाइश करके बस अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या समझते हैं कि जो अभी आने वाली ईद है तो बच्चों ने जो मांगनी है चीज़ें बिल्कुल इसी तरह है क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो बजट खराब करेगी लाजमी बात है महंगाई अभी ईद में अभी दिन बाकी हैं रमज़ान के भी ख़त्म होने वाला है और उन्होंने पेट्रोल की भी बढ़ा दी है तो पेट्रोल बढ़ने का मतलब है कि हर चीज़ें बढ़ गई अब देखिए ये किराए जब आएंगे ईद के जिन्होंने परदेसी हैं उन्होंने घर जाना है वो लोग भी तंग होंगे किराए इन लोगों ने बढ़ा देने हैं कि पेट्रोल बढ़ गया जी लाजमी बात है ज़रूरत एशिया की जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं अब लोग ख़रीदारी कर रहे हैं मगर आप देखेंगे कि ईद के लिए 4 से 4 दिन रह गए हैं मगर रश को इतना नज़र नहीं आ रहा मगर लोग तंग हैं महंगाई की वजह से परेशान है कि क्या किया जाए ये गवर्नमेंट को इकदाम करना चाहिए कि उसके कोई सहूलत बाज़ार में कोई गरीब लोगों के लिए सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जहाँ अमीर लोग मना रहे हैं वहाँ गरीब लोग भी साथ मना सके। मरीम नवाज तो कहती है मैंने सस्ता बाजार लगाया हुआ मैं तो 2 स्टेप पे आटा भी पहुँचा रही हूँ ग्रोसरी भी दे रही हूँ जो लोग डिजर्व करते हैं हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पर ये डोर टू डोर सर्विस दी जा रही हो कि जहाँ पर लोग जो से गरीब बंदा कहे कि भाई मुझे ये चीज़ें मुहैया हो कर दी गई हैं ऐसा तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। अच्छा मुझे बताएं आपने अपनी शॉपिंग कर ली? नहीं अभी नहीं की अभी बच्चों की भी करनी है जी अभी इसी शशो पंज में है कि क्या किया जाए कि कहाँ से शॉपिंग की जाए जहाँ से हमें सस्ता बाज़ार मिले। भाईजान बहुत ज़्यादा महंगाई ने मुतासर किया है कस्टमर को कस्टमर की विल पावर बिल्कुल भी नहीं है
और बहुत ही मुनासिब रेट में ये चीज़ें, मतलब 2000 रुपये का 3 पीस बेच रहे हैं, सूट बेच रहे हैं, फिर भी कस्टमर की विल पावर नहीं है। कस्टमर कहता है कम करो। उसकी वजह यह है बिलों में बेतहाशा इजाफे, गैस के बिलों में इंतहा इजाफे जो है ना, इस वजह से कस्टमर की विल पावर बहुत मुतासर हुई है। बिल भरें या सूट लें, मतलब बच्चों की डिमांड पूरी करें, बच्चों के कपड़े परचेज़ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि बहुत कम, मतलब अगर रूटीन के टाइमिंग में देखा जाता है ना पिछले रमज़ान की निस्बत, तो बिलों में इजाफे, पेट्रोल में इजाफे, हर तरह के इजाफों की वजह से बहुत कम कस्टमर हो रहा है। यानी 80% ख़रीदारी नहीं है, सिर्फ 20% जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की, ताकि बच्चों की ईद हो सके। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, महंगाई ने मुतासिर किया है। वो कहते हैं कि 80% जो सेल है उसका वॉल्यूम नीचे आ गया है। सिर्फ उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आने वाले दिनों में इनके मुताबिक हो सकता है कि महंगाई कंट्रोल ना हो, ऊपर जाए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद कुछ लोगों से बात करवाऊँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये एरिया है दिल्ली दरवाज़ा, अंदरून लाहौर है। ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं मौजूदा हालात मुतासिर कर रहे हैं, महंगाई मुतासिर कर रही है? जो महंगाई ने तो इंतहा कर दी है। अब खाना पीना गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। किराए के मकान पे रहते हैं, इतना खर्चा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अपनी समझ से बाहर है। उसकी वजह से मैं बीमार हो गया हूँ, टेंशन ले लेके। छोटा सा कारोबार है, इतना बड़ा किराए के मकान है, बच्चों का खर्चा है, कल का खर्चा है, इतना बड़ा मुश्किल काम। इस दौर में इंतहाई, मेरे जैसा जो सफ़ेद पोश बंदा है वो करीब समझ लेके मर चुका है, बस टाइम पास कर रहा है। ऐसी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, महंगाई कैसे कम होगी ये नहीं पता मुझे। कौन सा हुक्मरान आएगा हमारी महंगाई को कम करेगा, गरीब आदमी के लिए सुकून पैदा करेगा? वो कोई आसानियाँ पैदा करने वाला कोई हुक्मरान आए ही नहीं है। हर कोई आते हैं अपनी अपनी हुकूमत की डाल देता है बस। आपकी नज़र में भी तो कोई दाद रसी करने वाला कोई बात नहीं, परवरदिगार के अलावा कोई नहीं। फिर किससे उम्मीद है? जी, उम्मीद किससे? उम्मीद अल्लाह से ही है। जो भी आता है वो अपनी बस हुकूमत के चक्करों में, कुर्सी के चक्करों में गरीबों को मार रहे हैं। गरीब महंगाई का कोई पता ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं है। पंजाब हुकूमत तो कह रही है जी, डोर स्टेप के ऊपर आपके ग्रोसरी पहुंच रही है, अब हफ्ता बाजार लगा रहे हैं। सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी उम्मीद थी हमें मरियम साहबा के साथ। मरियम साहबा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इतने दावे हुए, इतना कुछ हुआ सर, बिजली भी, पानी भी, गैस भी, किसी पर कंट्रोल नहीं हुआ। अब ये ना कहिएगा कि उन्होंने ऐसे किया, आपको सब हालात का पता था। प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आप इस पर कंट्रोल करें, वरना फिर रोज़े मैशर वाले दिन आपका गिरवान हमारा हाथ होगा। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। जितना जुल्म हो गया उससे ज़्यादा ना करें, और प्लीज़ खुदा के लिए फ़लस्तीन के लिए भी कुछ करें। जी 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री होगा, गरीब आदमी को हर आसाइश देंगे, सहूलतें देंगे, गरीब आदमी के लिए बेहतरीन हुकूमत होगी। अब क्या किससे उम्मीद रखें, क्या कह सकते हैं? अच्छा सर, ट्रक आए हैं, सिर्फ चंद लोगों को मिला। ये जी बेनजीर, जिनके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट है ना, उनको मिला। बाकी वो चाले जितने भी लोग आए हैं हाल ही गए हैं। ट्रक ज़रूर आया लेकिन उन लोगों को मिला जिनके बाद बेनजीर का कोई वो क्या कहते हैं कार्ड था, रजिस्टर है, वो आया। बाकी सारे बेचारे परेशान गए हैं। उधर जाते हैं, उधर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं। इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ तामुन करेंगे, ये होगा वो होगा, किसी किस्म का कुछ नज़र नहीं आ रहा सर जी। ये गैस के बिल ले लें, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बिजली भी रोज़ाना महंगी हो जा रही। मुझे समझ नहीं आ रही आप किसको कंट्रोल कर रहे हो। ये सिर्फ सफाई को बस सफाई करी जा रहे हैं। सफाई नहीं चाहिए हमें, हमारे लिए कोई रिलीफ चाहिए। वो तो हम खुद भी कर लेते हैं अपने घर की सफाई, हम बाहर की भी कर लेते हैं, हमें कोई रिलीफ दे दें प्लीज़। मरियम साहबा आप हमें कोई रिलीफ दे दें। शहबाज शरीफ साहब आप दोबारा, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, प्लीज़ हमारी तरफ ध्यान दे ज़रा, आपकी मेहरबानी। और हम आपको कुछ नहीं कह सकते। ये भी कह दिया, इस तरह बड़ा लफ्ज़ कह दिया, हमें शर्म आ रही है। मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, लेकिन अब दोबारा आया, इसका कोई हाल हमें नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का नहीं नज़र आ रहा। और जनाब हमने शेर को ही डाला, नज़र कुछ नहीं ना आ रहा सर जी। घर से मेरी वालदा बीमार थी, मेरे वाला साहब बीमार थे,
मैं लेके गया हूँ कि शायद अल्लाह ताला ना हमारी सुन ले, लेकिन अभी भी वही के वही काम अटका हुआ। इमरान खान साहब को कहते थे इमरान खान साहब ये है वो है, चले वो चले गया। अब प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, इसको थोड़ा सा ज़रा ना कंट्रोल करें। जाने से नहीं होगा, करने से होगा। जहाँ माशाल्लाह हर जगह पे रहे, लेकिन करना है, जाना नहीं करना है। आपकी मेहरबानी, करना है, कंट्रोल करना है सब के लिए। आप जिस गरीब आदमी से पूछ लेंगे ना, ताजर से, वो यही कहेगा जनाब मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। क्योंकि इनको सब कुछ पता था कि हालात कैसे हैं, क्या है गवर्नमेंट ख़जाने में क्या है। कि अब ये कहेंगे ना कि खाली है, तो फिर अल्लाह इनका मालिक है। क्योंकि इनको हर चीज़ का पता था कि क्या हालात हैं। इन्होंने दोबारा आए हैं, अब उसको ठीक करें प्लीज़, मेहरबानी है आपकी सबसे है। ठीक है सर जी, बच्चों के कपड़े बना लिए ईद के आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं कि महंगाई है? जी सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना मुख्तार अहमद, सदर राजपूत कम्युनिटी दुबई से हूँ और मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में विज़िट भी किया है ताजिर बरदरी का। तो कोई भी किसी तरफ भी हमें खुशहाली नज़र नहीं आ रही। लेबर से लेके मज़दूर से लेके बिज़नेसमैन तक परेशान है। जो भी हुकूमत आ रही है मतलब कि दिलासे देती है, अमली तौर पे ऐसा कोई रिलीफ नहीं आवाम को मिलता जिससे आवाम खुशहाल हो। तो प्लीज़ मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि खुदारा गरीब लोगों के ऊपर कुछ रहम किया जाए। जब गरीब खुशहाल होगा तो बिज़नेसमैन भी खुशहाल होगा। और मेरी अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ है, अल्लाह पाक खुशहाली के दिन लाए, आमीन। ठीक है भाईजान, महंगाई है? अस्सलाम वालेकुम। कितनी महंगाई है? भाई बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है भाई। अभी तक जो हम ख़रीदारी के लिए बहुत परेशान हैं कि कपड़े लें तो सिलाई नहीं होती, जब सिलाई लें तो जूते नहीं होते। सर अभी ये जो हुकूमत आई है इस पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अभी तक जो उन्होंने आटा दिया है, 10 किलो का थैला दिया है, 2 किलो चीनी दी हुई है, 2 किलो चावल दिए हैं, 2 किलो वो क्या पकौड़ों वाला बेसन वो दिया है, बेसन दिया है, तो उससे 1 महीने का ये राशन है। आप ये बताएं 1 महीने का राशन है गरीब के लिए? यार इतनी महंगाई होनी चाहिए यार। आप भी तो कुछ सोचें यार, हमारा भी ख्याल करें। हमारी उजरत अभी तक उन्होंने नहीं बढ़ाई, 700-800 मजदूरी है, बिल इतने आ रहे हैं, ऊपर सर पे हमारा रमज़ान है, ईद है, हम खुद बहुत परेशान हैं कि क्या करें, किसको वोट डालें, किस हुकूमत को हम जो है ना वो सपोर्ट करें। हमें तो कोई अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं। मैं खुद PTI का हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन PTI का हूँ, ये नहीं हो कि मैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ये है शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरीम नवाज है, ये भी मुसलमान है। तो हमारे लिए सोचें ना, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, ये आवाम के लिए सोचे, ये अपने लिए ना सोचे। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। बस खुदारा इस ठीक करो इस निज़ाम को। बस जो भी है, अगर नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग को ठीक करना चाहिए। अगर किसी की भी हुकूमत है, ये गरीब चक्की में हम पिस रहे हैं। सबके घरों में आटे हैं, AC लगे हुए हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है हाँ भाईजान, महंगाई महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। गरीब आदमी मर जाएगा इस महंगाई से, और महंगाई हो रही है। अभी 1 महीना और गुजरेगा और महंगाई आ जाएगी। गरीब आदमी क्या करेगा? हम 600 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी वाला आदमी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करेगा? बच्चे को क्या करेगा? अभी बढ़ेगा, उसका सौदा नहीं है, सौदा पूरा नहीं होता, घर का सौदा पूरा नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाए लिखाए क्या करें? नहीं लिए अभी, मैंने अपने भी खुद भी नहीं लिए, बच्चों को भी नहीं लिए। 600 दिहाड़ी है, अभी घर का सौदा पूरा नहीं होता, क्या करें हम? नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। जो कस्टमर है, जो दुकानदार है, एक ही बात कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मौजूदा हुकूमत से जो लोग नून लीग के सपोर्टर यहाँ मिले, उन्होंने कहा जी हमने मियाँ साहब को वोट दिया, मियाँ साहब को सपोर्ट किया, लेकिन हमें उस तरह का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इन लोगों का ये कहना है कि मियाँ साहब, मरीम नवाज साहिबा, आप पाकिस्तान के जो मौजूदा अवाम हैं उनको आप अच्छा रिलीफ दें। मेरे साथ आएँ, आपकी कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाता हूँ। अल्लाह पाक को ले आए, अच्छा ले आए, अल्लाह की ज़ात अच्छा हुक्मरान ले आए जिसकी वजह से ये सब कोई दर बदर से ठीक हो जाए, दिन ब दिन अच्छा हो जाए। अभी तो हुकूमत में नहीं है, आप कह रहे दोबारा इलेक्शन हो? नहीं, यही इलेक्शन जो हुए हैं वही अल्लाह पाक इनको हदायत दे
और सीधे रास्ते पे चलें। क्या समझते हैं कि जो अभी आने वाली ईद है वो बजट खराब करेगी? अल्लाह पाक बेहतर जानता है, तो यही दुआ करें ना कि अल्लाह पाक बेहतर करे। महंगाई ना हो तो कस्टमर हो, बाज़ार में देखें ज़रा, आखिरी दिनों में तो इतना रश होता है लेकिन कुछ भी नहीं है, मार्केट फाड़क है। जो पिछले साल रश था अभी नजर पिछले साल ज़्यादा था, अब तो है ही नहीं, अब तो कारोबार ही नहीं हुआ भाईजान, अब नहीं कारोबार हुआ। इस मरतबा कारोबार नहीं हुआ, इस मरतबा तो इतनी महंगाई है, लोग कह रहे हैं इतना गैस का बिल, इतना बिजली का बिल, इतना, वो फारग होंगे तो इधर आएंगे ना कपड़े की तरफ, खाने पीने की चीज़ों से फारग होंगे तो इधर आएंगे ना कपड़े की तरफ। अगर खाने पीने की चीज़ ही नहीं है तो कपड़ा क्या करेगा? खाली कपड़ा तो नहीं पहनना, पेट के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, खाने के इतने महंगाई है जितना हिसाब कोई नहीं। नाज़रीन, शो देखा आपने आज का। जाते हुए आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो ईद आएगी, अपनी इस मीठी ईद में आपने अपने सराउंडिंग में जो नीडी पीपल हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, आपने उनका ख्याल ज़रूर रखना है। जहाँ आप अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जिनको अल्लाह ने ये ताकत दी है, जिनके पास पैसे हैं, वो जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए कोई ना कोई, उनके बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लाजमी खरीदिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।